अब मैं यहाँ अकेले खड़ा होकर क्या करूँगा? तब तक मैं बैठकर इस फोन पर स्पिरिट टून का कार्टून वीडियो देख लेता हूँ। इधर रोहन वहीं बैठ जाता है और फोन को हाथ में लेकर उसे चालू कर देता है। वह स्क्रीन पर दिख रहे कार्टून को ध्यान से देखने लगता है। कभी हंसता है तो कभी उत्सुकता से कहानी में डूब जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद मोटर अपने आप अचानक बंद हो जाती है। मोटर बंद होने के बाद रोहन फोन चलाना बंद कर देता है और चारों ओर देखने लगता है। वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर मोटर क्यों बंद हुई। पोल में बल्ब तो जल रहा है, इसका मतलब बिजली अभी भी है, फिर भी यह मोटर अचानक बंद क्यों हो गई? रोहन यह सोचकर थोड़ी देर चुपचाप चारों ओर देखने लगता है। समझने की कोशिश करता है कि आखिर समस्या कहां है। तभी उधर से उसके पापा भी आ जाते हैं और धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ते हुए रोहन के पास पहुंचते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? ये मोटर तुमने क्यों बंद कर दी? पूरे खेत में पानी अभी नहीं पड़ा है, पानी देना अभी बाकी है। पापा, ये मोटर मैंने बंद नहीं की, मैं तो फोन में कार्टून देख रहा था। ये मोटर अपने आप कैसे बंद हो गई मुझे भी नहीं पता। अपने आप तो ये मोटर बंद नहीं हो सकती है। अच्छा रुको, मैं फिर से इसे चालू कर देता हूं। मंगरू जैसे ही मोटर चालू करता है उसके तुरंत ही बाद मोटर फिर से बंद हो जाती है। अरे, यह मोटर फिर से बंद हो गया। लगता है इस स्विच में कोई गड़बड़ी है। इतना सोचकर मंगरू स्विच को फिर से ऑन कर देता है, लेकिन इस बार भी स्विच तुरंत ऑफ हो जाता है। यह देखकर मंगरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है क्योंकि स्विच अपने आप बार बार दब रही होती है। अरे रोहन बेटा, जल्दी भागो यहाँ से, यहाँ पर कोई है। तो बाप बेटा डर और घबराहट में सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना पीछे मुड़े वहां से तेजी से भाग जाते हैं। अरे पापा, आप इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? क्या हो गया? अरे बेटा, अभी कुछ मत बोलो, पहले चलकर रोड तक पहुंचो। काफी देर तक हांफते दौड़ते रहने के बाद आखिरकार बाप बेटा दोनों रोड पर पहुंच जाते हैं और वहीं रुककर कुछ पल के लिए सांस लेने लगते हैं। डर के मारे पिता की हालत खराब हो चुकी होती है। क्या हुआ पापा, आप इतनी तेजी से क्यों भागे? अरे बेटा, मुझे उस पेड़ के पास किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा हो, और उसी दौरान उस बोर्ड का स्विच अपने आप दब रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा, इसलिए मैं वहां से तुरंत भागने को कहा। पापा, भागते समय मेरा मोबाइल रास्ते में कहीं गिर गया लगता है। डर और घबराहट में ध्यान ही नहीं रहा। अब पता नहीं वह ठीक ठीक कहाँ गिरा होगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमने फोन कहाँ गिरा दिया? अभी इस समय फोन ढूंढने कैसे जाएंगे? छोड़ो, जाने दो, सुबह होते ही जाकर फोन ढूंढ लेंगे। चलो अभी घर चलते हैं। डर के मारे मंगरू की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और मन में अजीब सा भय समाया हुआ था। इसी घबराहट में वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाता है।